हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9वीं चैप्टर 1 लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है? तो याद रखने मुख्य बातें क्या हैं। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिए का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों को ही या लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाई गई हो। फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक यानी कि जो अपनी एक निश्चित आयु पूरी कर चुका हो, जैसे भारत में वो 18 वर्ष है, तो वो एक वोट डालने का अधिकारी होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। अब हम इस चित्र के माध्यम से लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं में पहला शामिल है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। चौथा कानून का राज और अधिकारों का आदर। पांचवा है शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। ये सब किस में आ रहे हैं? लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताओं में। दूसरा है स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करना एवं व्यवस्था करना। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। व्यापारियों को व्यापारिक संघों स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रेस की पूर्ण आजादी। अगर हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क की बात करें तो शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप, बेहतर निर्णय लेने की संभावना, नागरिकों का सम्मान, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है, गलतियों के सुधार का सुअवसर है। अगर लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दें तो अस्थिरता रहती है, फैसलों में देरी आती है, भ्रष्टाचार की संभावना है, चुनावी प्रक्रिया महंगी है और सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। एक अंकों वाले प्रश्न की बात करें, कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य लिखिए। तो एक अलोकतांत्रिक कार्य हो सकता है जैसे चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। हिटलर। किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो लोकतांत्रिक नहीं है। चीन भी नहीं है और म्यांमार भी हो सकता है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है? ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? परवेज मुशर्रफ। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? मैक्सिको। सऊदी अरब में समाज की किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है जो कि अब मिलने वाला है? महिलाएं। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है? समानता का अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रजातंत्र। ये सभी मिलान करना है। फिजी मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक। नेपाल राज्य ने अपने अधिकार छोड़ने पर अनुमति दी। चीन राष्ट्रीय जनसंवाद संसद। चिले सैनिक तानाशाही की समाप्ति। सीरिया बाथ पार्टी। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।